मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चलते हैं सेकेंड वीडियो पे। और कल आप लोगों ने और सारे कमेंट कर दिए आज की वीडियो में कि सर परसेंटेज पढ़ाइए। परसेंटेज हम लोग पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा बीच में आपको एंटरटेन करने के लिए एडवांस आई है। और आपको पता है एग्ज़ाम में, सब एग्ज़ाम में आती भी है। आप रेलवे एग्ज़ाम दोगे, एसएससी एग्ज़ाम दोगे, सीपीएस है, स्टेट लेवल कोई भी एग्ज़ाम दोगे, लेखपाल दोगे, सब में एग्ज़ाम में आता है। तो इम्पोर्टेंट ये भी है, आप इग्नोर ना करें, इसे पढ़ें। और आज मैंने देखो ऊपर क्या लिखा है, दुर्गेंद्राज। ये क्यों लिखा है हम लोगों ने कि ताकि जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन के थ्रू हमें जानते हैं बट ऑफलाइन के थ्रू ना जानते हों, ये सर कहाँ पढ़ाते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग की जो कोचिंग है वो दुर्गेंद्राज प्राइवेट लिमिटेड, ये आपकी आलमबाग नहर पे है। और ये लखनऊ की इस टाइम सबसे बड़ी संस्था है और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली। तो आप लोग आके ज्वाइन करें, जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, हमें ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो हमें नहीं जान रहे हम लोग को कोचिंग के बारे में। तो चलते हैं हम लोग पहले सवाल पे। और टाइम हम लोग का 10 से 20 सेकंड रहेगा। पहला सवाल दिया गया, x बराबर रूट ए प्लस 1/√a दिया गया, y बराबर रूट ए माइनस 1/√a दिया गया। पूछा गया x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x² y² का मान क्या होगा। अगर हम लोग इसे एजप्शन से लगाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको हम 10 सेकंड के अंदर लगा पाएंगे। तो हम लोग को कोई वैल्यू माननी होगी कि एक ही स्थान पे हम लोग क्या माने। आपको दिया गया x बराबर रूट ए प्लस 1/√a, y बराबर रूट ए माइनस 1/√a। ए के कौन से हम लोग मान माने कि आंसर 10 सेकंड के अंदर ले। हम लोग यहाँ पे इसको शॉर्ट में भी देखेंगे 10 सेकंड में, और बेसिक से भी देखेंगे 2 मिनट में। अब यहाँ मान लिया हम लोगों ने ए बराबर क्या मान लिया, सबसे आसान जो वैल्यू बनेगी इसकी, ए बराबर 1 मान लेंगे। जैसे ही ए बराबर हम लोगों ने यहाँ 1 रखा तो ये 1 आएगा, और प्लस 1/√1 की वैल्यू 1 होगी, तो 1/2 एक्स का मान जो हम लोग को मिला वो 2 मिल जाएगा। y बराबर रूट ए माइनस 1/√a, जैसे यहाँ रूट ए का मान 1 रखेंगे 1, माइनस रूट 1 का मान 1 तो 1/1, तो y का मान क्या आ जाएगा बोलो, 0 आ जाएगा। आपने देखा e बराबर हम लोगों ने 1 मान लिया, जैसे यहाँ पे 1 रखा, √1 प्लस 1/√1, 1 और 1 2 आ गया, 1 माइनस 1 0 आ गया, मतलब y का मान 0 x मान दो, रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही आपने x बराबर 2 रखा तो 2 की पावर ये आपका 4 बनेगा, और y का मान 0 था, -2 गुड़े ये 2 का स्क्वायर गुड़े 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आंसर कितना है बोलो, 16 आ जाएगा। आपको दिया गया x बराबर रूट ए प्लस 1/√a, y बराबर रूट ए माइनस 1/√a, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x² y² का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा। हम लोगों ने मान लिया कि a बराबर जो है 1 है, जैसे ही के स्थान पे हम लोगों ने 1 रखा, √1 तो 1 होगा, 1/√1 1 होगा, 1 और 2 x का मान 2 आ गया, y बराबर रूट ए माइनस 1/√a, a बराबर 1, a के स्थान पे हम लोगों ने 1 रखा, फिर रूट ए के स्थान पे 1 रखा, 1 से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 0। x की वैल्यू दो, y की वैल्यू दो, जैसे आपने यहाँ पे मान रखा तुरंत आंसर आ गया। x का मान दो, 2 की पावर 4 16 होगा, y का मान 0, ये 0 था, पूरा स्टेप 0, आंसर कितना आ जाएगा बोलो, 16 आ जाएगा। तो आपकी प्रैक्टिस होगी तो 10 सेकंड के अंदर आप लगा लोगे। आपने एक बार और 1 माना, 1 और 1 2 आ जाएगी, 0 आ जाए, x का मान दो, y का मान दो, 2 की पावर 4 16 होगा, जहाँ जहाँ y समझ लो 0, तो आंसर 2 की पावर 4 कितना होगा, 16 आ जाएगा। आई थिंक 10 सेकंड में आप लगा ले जाओगे। अब हम लोग जो है इसको बेसिक से भी देख लेते हैं, देख लो बेसिक से कितना टाइम लगेगा। बट जो भी सवाल दे पहले आप उसको एक बार कोशिश करें। अब अगर बेसिक से इसको हम लोग लगाएंगे तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x² y², ये क्या दिया गया हम लोग को, ये आपको पता है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो a² प्लस b² माइनस का क्या आएगा बोलो, 2ab आ जाएगा। x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस 2x² y²। अब a² b² माइनस, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, x² का स्क्वायर बनाएंगे, y की पावर 4 को हम लोग y² का स्क्वायर बनाएंगे, माइनस 2x² इंटू क्या आ जाएगा बोलो, y² आ जाएगा। अब ये a² प्लस b² माइनस 2ab आगे क्या बन जाएगा बोलो, ये आपका बनेगा x² माइनस y², मतलब a माइनस बी का क्या बन जाएगा,
होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से कंपेयर करो, ए स्क्वायर के स्थान पे एक्स स्क्वायर के स्क्वायर दिया गया, बी स्क्वायर के स्थान पे वाई स्क्वायर स्क्वायर है माइनस 2ab, तो 2a के स्थान पे एक्स स्क्वायर, वाई के बी के स्थान पे वाई स्क्वायर, तो ये बन गया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप बताओ इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ फिर से एक फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला आपका आया ए स्क्वायर, फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो आप बताओगे ए प्लस बी ब्रैकेट में दूसरे में क्या होगा, बोलो ए माइनस बी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई आएगा और दूसरे में एक्स माइनस वाई आएगा, और इसका क्या करेंगे बोलो, स्क्वायर कर दिया जाएगा। आपने लिखा एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, एक्स की पावर 4 को हम लोगों ने ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, वाई की पावर 4 को वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या इस पे ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको ब्रेक करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी इसका स्क्वायर करेंगे। अब हम लोग को एक्स प्लस वाई का मान चाहिए और एक्स माइनस वाई का मान चाहिए, एक बार इसको जोड़ लोगे, जब जोड़ोगे तो एक्स प्लस वाई बराबर बोलो क्या आएगा, जोड़ने पे ये वाला पार्ट जो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रूट ए प्लस 1/√a प्लस रूट ए माइनस 1/√a, अब देखो इससे ये कट गया, तो एक्स प्लस वाई का जो मान आएगा वो रूट ए प्लस रूट ए बोलो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 2√a मिल जाएगा। एक्स प्लस वाई का मान हम लोग को मिला कि 2√a आ गया। अब हम लोग को मान किसका चाहिए, एक्स माइनस वाई का मान निकालना होगा। आपने पहले निकाल लिया, आपने देखा यहाँ एक्स प्लस वाई था, तो हम लोग को पहले एक्स प्लस वाई निकालना होगा, फिर एक्स माइनस वाई दिया गया तो एक्स माइनस वाई का मान निकालना होगा। हम लोग इसको जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर रूट ए प्लस 1/√a, ये रूट ए माइनस 1/√a, ये प्लस माइनस कैंसिल हुआ, रूट ए 2√a, एक्स प्लस वाई का मान जो है वो 2√a आ गया। अब हम लोग को एक्स माइनस वाई का मान निकालना होगा, आप एक्स माइनस वाई का मान निकालेंगे तो एक्स माइनस वाई बराबर आप रूट ए लिखोगे प्लस 1/√a, अब हमें इसको घटाना होगा तो माइनस रूट ए माइनस 1/√a, एक स्टेप और ले जाएंगे, रूट ए प्लस 1/√a माइनस रूट ए प्लस 1/√a। अब बताओ इससे कैंसिल और रूट ए कितना आ जाएगा, 2√a आ जाएगा, सॉरी ये आपका प्लस का था, इससे ये कैंसिल हुआ, ये प्लस तो क्या आएगा 1/√a एलसीएम रूट ए हुआ तो 1 और कितना 2 क्या आ जाएगा बोलो रूट ए, एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू आई 2/√a आ जाएगा। एक्स माइनस वाई के स्थान लोगों ने क्या रखा है 2/√a। अब आप बताओ इसका स्क्वायर रूट ए से रूट ए क्या हुआ कट जाएगा, 2 दूनी कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। ये इसका बेसिक मेथड होगा, तो आप खुद देख लो, एक स्टेप हम लोगों ने लिखा ही नहीं, ये पूरा लगाया, फिर एक स्टेप इसका एक्स प्लस वाई का, फिर एक्स माइनस वाई का, फिर इसको लगाएंगे। तो आप बताओ कम से कम हम लोग 2 मिनट सवाल पे देंगे, और 2 मिनट में अगर आप लगाओगे, दूसरा जो स्टूडेंट होगा वो कितने सेकंड में लगा रहा होगा, 10 सेकंड, बहुत ज़्यादा 20 सेकंड में सवाल सॉल्व हो ही जाते हैं, चाहे जितने टफ सवाल हो इसके। तो आपको ऐसे लगाने नहीं है, बहुत लॉन्ग हो जाएंगे। आपने देखा यहाँ पे कि एक्स बराबर रूट ए प्लस 1/√a दिया गया, वाई बराबर रूट ए माइनस 1/√a था, और दो फॉर्मूले आ गए। बट अगर हम लोग एजप्शन से लगाते तो हमें कोई फॉर्मूले की ज़रूरत है ही नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और हर सवाल को हम लोग लगा लेंगे। अब आप डिटेल में अगर अलजेब्रा पढ़ोगे तो सीखोगे, या क्लास में आओगे तो आप सीखोगे, इसी में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो सीखेंगे पूरा हर सवाल को। सवाल चाहे जितना टफ हो, हम लोग 10 सेकंड 20 सेकंड, बहुत ज़्यादा 40 सेकंड। अब यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया था ए बराबर, हम लोगों ने 1 लिया, तो ए बराबर 1 लिया तो 1 + 1 सीधे मान लोगे, तो 1 से बन गया तो 0 आ गया, एक्स का मान 2 वाई का मान 0, 2 की पावर 4 16 आ जाएगा। जहाँ जहाँ वाई को 0 हो जाएगा तो आंसर सीधे सीधे एक लाइन में हम लोग बता देंगे 16 होगा। अब इसी के आधारित कम से कम 5 सवाल बनाए गए हैं, बट हम लोग इसके सिर्फ 2 सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी का लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगले 2 हम लोगों ने उसी पे लिए, और ये सवाल सब एग्जाम के आए हुए हैं। अगला सवाल उसी पे देखो, सेम पैटर्न पूछा गया था, एक्स और p + 1/p, वाई और p - 1/p, एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पूरा डाटा उन्होंने सेम लिया, बस ये चेंज किया। वहाँ पे रूट ए + 1/√a, उसी सवाल को दोबारा इन्होंने पूछा, एक्स बराबर a की पावर 1 बटा 2 प्लस a की पावर -1 बटा 2। मतलब इसका क्या है, रूट ए और प्लस 1/√a, क्योंकि हम लोग ऊपर रूट हटाएंगे तो a की पावर 1 बटा 2 बनता है, और ये ऊपर ले जाएंगे ये a की पावर 1 बटा 2 बनेगा, और जैसे ऊपर जाएगा तो ये माइनस बन जाता है।
तो इसी सवाल को बार बार घुमा के पूछा था। कम से कम ये 8 से 10 सवाल इस पे बनाए जा चुके बार बार। हर साल आते हैं, कोई ईयर जाता नहीं। 2012 से आना स्टार्ट में, वो कॉन्टीन्यूसली तब से आ रहे हैं। हम लोग इनको बस उसी पैटर्न पे लगाएंगे। अब आपको दिया है x² p + 1/p y और p - 1/p, ये पूरा वही पूछा गया। यहाँ पे भी वही दिया गया, बट यहाँ पे पूछने का तरीका चेंज किया। उन्होंने x⁴ + y⁴ हम लोगों से पूछ लिया। x² y² - x² y² -2x², बस यहाँ पे -1 और +1 जोड़ दिया। देख के सवाल आप डर जाओगे, बड़ा सवाल, और एग्जाम में आप छोड़ बैठोगे सवाल को। अब उसी तरीके से लगाना है हम लोग को, बेसिक भी जाना नहीं। अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, तो मान लेंगे p बराबर जो है वो क्या है बोलो, 1 मान लोगे। p बराबर जैसे ही आपने 1 माना, p के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 आया, और प्लस ये 1/p के स्थान पे 1, ये 1/1, 1 और 1 कितना होगा बोलो, 2 बना लेंगे। p बराबर आपने 1 रखा, x और p के स्थान पे 1 आया, प्लस 1/1 आया, तो 1 और 1 कितना होगा, 1/1 1 होगा, 1 और 1 2 बन जाएगा। फिर उसी तरीके से y बराबर, यहाँ हम लोग p के स्थान पे 1 रखेंगे, -1/p के स्थान पे 1, तो 1 - 1, ये 1 बन जाएगा आपका, ये 1 - 1, तो क्या आ जाएगा बोलो, 0 बन जाएगा। आपने यहाँ p और 1 रखा, तो 1 + 1/1, 1/1 जो बनेगा वो 1 बन जाएगा, तो 1 + 1 2 आ गया। y बराबर p - 1/p, p के स्थान पे देखो 1 रखा गया, -1/p के स्थान 1 से बन गया, तो 0 आ जाएगा। x⁴ -2x² y² + y⁴। अब जहाँ जहाँ हम लोगों को y दिया गया उसके स्थान पे 0 हो जाए, ये स्टेप छोड़ दोगे 0, इसका इससे गुणा होगा, 0 को किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो रिजल्ट हम लोग को 0 मिलेगा। ये भी स्टेप 0 हो गया। अब बचा के हम लोग के पास x बराबर, x की वैल्यू 2 आई थी, और 2 की पावर 4 यहाँ रखोगे, 2 की पावर 4 का जो मान होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बना ले जाएंगे। पहला सवाल था हम लोग का, x बराबर p + 1/p, y बराबर p - 1/p। पूछा गया x⁴ -2x² y⁴ का मान कितना होगा। हम लोगों ने p बराबर 1 रख लिया, तो 1 + 1/1 2 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, y जहाँ जहाँ वहाँ 0 हो जाए, x⁴ x का मान 2 आया था, 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 की पावर 4 जो होगा वो 16 होगा। ये हम लोग का सवाल आ गया 10 सेकंड के। आई थिंक 10 सेकंड बहुत है, 1 + 1 2 आ गया, 0 हो जाएगा, और x⁴ ही देखना, बाकी सब 0, तो आंसर 16। बहुत 10 सेकंड के पहले ही हो जाए, 5 ही सेकंड में आप सवाल को लगा ले जाओ। अगला सवाल दिया गया, x बराबर a की पावर 1/2 और a की पावर -1/2। फिर दिया गया y बराबर a की पावर 1/2, a की पावर -1/2 हो, तो x की पावर 4 - x² y² -1 + y की पावर 4 x² y² + 1। आप इन ब्रैकेट्स को हटाइए, आपने इन ब्रैकेट्स को हटा दिया। अब देखो ये -1, ये +1, इससे अपने आप कैंसिल हो गया। अब यहाँ भी वही करेंगे जो हम लोग यहाँ किए थे, यहाँ भी a बराबर 1 मानेंगे, तो 1 की पावर चाहे 1/2 हो, चाहे 1/100 हो, चाहे 1/50 दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, एक के स्थान में 1 रखेंगे, तो 1 + 1 2 आ गया, क्योंकि a 1 का इनवर्स, चाहे 1 का इनवर्स लिखो चाहे 1, ये दोनों बात क्या होंगी, एक ही हो जाएंगी। फिर आपने देखा y बराबर, आपने y बराबर क्या मिलने वाला है, 1 - 1, यहाँ रखोगे 1 - 1 0 आ जाएगा। आपने यहाँ रखा 1 की पावर 1/2 1 आएगा, 1 की पावर -1/2 1 आएगा, 1 और 1 2 बना दिया। y बराबर a की पावर 1/2 1, a की पावर -1/2 1, 1 से 1 गया 0 आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ y है 0, ये स्टेप 0, ये स्टेप 0, ये स्टेप 0, बचा हम लोग के पास में क्या बचा बोलो, x⁴ आएगा, और x का मान जो मिला हम लोग को 2 मिला। x के स्थान पे जैसे 2 रखोगे, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, तो आंसर हम लोग के क्या आ गया बोलो, 16 आ जाएगा। आपको दिया गया x⁴ 1/2 + a की पावर -1/2, y बराबर a की पावर 1/2 - a की पावर -1/2, x की पावर 4 -x² y² -1 + y की पावर 4 -x² y² + 1, ये +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास जो बचा वो क्या बचा, x की पावर 4 -x² y² + y की पावर 4 -a²। आपको पता है कि जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0, y रखोगे 0 × x 0 0 0 × x 0, बचा के x की पावर 4 बचा, x की पावर 4, x का मान 2 था, 2 की पावर 4 कितना होगा 16, तो आंसर हम लोग का 16 आ जाएगा। हम लोग अगला सवाल लेते हैं। हम लोग का अगला सवाल आया, x की पावर 5 -1/x - 1 + x³ + 2x² + x का वर्गमूल क्या है। क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा लग रहा है।
एक्स की पावर 5 -1 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, इसके ऑप्शन दिए गए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन फिर दिया गया चौथा ऑप्शन नॉट दिया, नॉन ऑफ दिस दिया गया। अब इस सवाल को अगर हम लोग बेसिक से लगाएं तो ये जन्म में क्या 7 जन्म में हम लोग सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इसमें हमें मानना होगा, हम लोग सपोज को स्टार्टिंग 1 से करते हैं, हम लोगों ने मान लिया एक्स बराबर 1 लिया तो 1 से 1 ये पहला स्टेप 0 हो गया, ये 1 ये 2 ये 1 ये 1 ये 2 ये 1 2 1 3 1 4 4 का वर्गमूल जो बनेगा 2 बनेगा। देखो कोई ऑप्शन 2 बना रहा है तो कोई भी ऑप्शन नहीं 2 बना, या ये कहें कि अगर पहला स्टेप ही 0 आ रहा है तो हम सवाल को कैरी नहीं करेंगे, आगे हम सवाल को आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमें पता है पहला स्टेप 0 हो गया तो ऑप्शन शायद ही मिले हमें। तो अब यहाँ पे हम लोग x बराबर 2 मानेंगे। जैसे x बराबर 2 माना, अब बताओ 2 की पावर 5 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 होगा। 2 की पावर 5 32, 32 से 1 जाएगा तो 31 आ जाएगा, अपॉन में 2 माइनस 1, ये 2 की पावर 5 माइनस 1 2 की पावर 5 32 लिखेंगे, 32 से 31 आएगा, अपॉन 2 से बन गया 1 31/1। ये पहला स्टेप जो आया पूरा, इसको पूरा हम लोगों ने सॉल्व किया तो हम लोग को क्या मिला बोलो, सिर्फ और सिर्फ 31 मिल गया। इस पूरे की वैल्यू हमें क्या मिली, 31 मिली। x बराबर हम लोगों ने 2 माना, 2 की पावर 5 32 होगा, 32 से 1 गया 31 आएगा, अपॉन 2 माइनस 1, तो बताओ 32 से 1 31, 31 को 1 से डिवाइड करेंगे, इस होल की वैल्यू जो पूरी आई वो 1 आ जाएगी। फिर दिया गया 2 का क्यूब, x की वैल्यू 2, तो अगर 2 का क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो इसके स्थान में हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, प्लस का 8 लिख देंगे। फिर यहाँ x के स्थान पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, और 4 गुणे 2 4 दूनी कितना आएगा बोलो, 8 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 तो प्लस कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा। आपको दिया गया x की पावर 5 -1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स का जो स्क्वायर रूट होगा, इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, आपने मान लिया। 1 लेने पे पहला स्टेप 0, तो सवाल को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम लोगों ने x बराबर 2 रख लिया। जैसे x बराबर 2 माना, 2 की पावर 5 32, 32 से 31 अपॉन 2 माइनस 31 को 1 से काटेंगे 1 आएगा, 31 आएगा। 2 का क्यूब 8 होगा, x के स्थान पे 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 आएगा, x का मान 2। अब बताओ 8 2 10, 10 8 18, 31 18 जो आया क्या आएगा बोलो, 49 आएगा, 49 आ जाएगा। x के स्थान पे हम लोगों ने 2 रखा, तो इस पूरे होल की वैल्यू जो हम लोग को मिली वो कितनी मिली बोलो, 49 मिली। और 49 का स्क्वायर रूट जो होगा, कहा गया वर्गमूल क्या होगा, 49 का अगर स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो हम लोग को 49 का स्क्वायर रूट जो मिलेगा वो 7 मिल जाएगा। आपने 1 रखने पे 0 मिला तो आगे कैरी नहीं करो, 102 रखा, 2 रखने पे इस होल की वैल्यू आप भी 2 रख सकते हो, 2 की पावर 5 32 से 1 गया 31 आ गया, अपॉन 2 माइनस 1 आएगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 प्लस 2, टोटल जोड़ लिया 8 8 16 2 18 31 49 49 का स्क्वायर रूट 7। अब जो भी ऑप्शन हम लोग का 7 बना दे वही हम लोग का आंसर होगा। अगर यहाँ रखोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 से 2 गया 2 1 3 नहीं होगा, मतलब जहाँ जहाँ माइनस है वो ऑप्शंस नहीं होने वाले हैं। अब जैसे यहाँ रखोगे x के स्थान पे 2 का स्क्वायर 4 आया, प्लस 2 आएगा, प्लस 1 आएगा, 4 2 6 1 7, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर था। अब देखो कि 10 सेकंड में क्या सवाल को हम कर सकते हैं, हमें आता होगा तो हम 10 सेकंड में सवाल को कर सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि हम लोग 10 सेकंड में क्या अलजेब्रा के सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ऐसे नहीं, आप लिख के बताओगे कमेंट में कि 10 सेकंड में हम लगा ले रहे हैं। आपने देखा अगर हमें आता होगा तो 108 2 की पावर 5 32 माइनस 1 31 आ गया, नीचे 2 से बन गया, 2 की पावर 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आया, प्लस 2 8 10 18 का 3 49 से स्क्वायर रूट 7। देखो जो भी ऑप्शन 7 बना दे, तो आपने देखा यहाँ माइनस ये 7 नहीं बनाने वाले, तो ऑप्शन नंबर 3 7 ये आपका आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम लोग। हम लोग का अगला सवाल है, बहुत ही आसान सवाल, कम से कम 6 से 8 10 बार पूछे गए सवाल है, सिर्फ बार बार रिपीट होता है एडवांस में, तो कुछ नया बनता ही नहीं है। x प्लस 1 अपॉन एक्स और 2 दिया गया, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा। फिर दिया गया अगले सवाल में x प्लस 1 अपॉन एक्स और 2 तो एक्स की पावर 12 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा। कैसे लगाओगे आप बताओ, ऐसी कौन सी वैल्यू हम लोग माने कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर हम लोग को 2 मिल जाए। क्या माने ऐसा x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर जो 2 मिल जाए, तो आप मान लोगे 2 बनाना है
x बराबर हम लोग क्या मानेंगे बोलो 1 मान लेंगे। आपने जैसे x बराबर 1 माना तो ये 1 आएगा और ये 1/1 आएगा। 1 और 1 क्या बना दिया बोलो 2 बना देगा। आपने x बराबर 1 रखा तो इसके स्थान पे हम लोगों ने 1 रख दिया और प्लस 1/1 1 होगा तो 1 और 1 क्या प्रूफ हो गया बोलो 2। x प्लस 1/x 2 दिया गया। x प्लस 1/x 2 है। ऐसी कौन सी वैल्यू हम लोग x की माने कि x प्लस 1/x का जो मान है वो हम लोगों को 2 प्राप्त हो जाए। आपने x बराबर 1 मान लिया तो 1 प्लस 1/1 1 और 1 2 आ गया। अब x के स्थान पे हम लोगों ने 1 माना है 1 रख दे, जो आंसर आ जाएगा वही हम लोग का आंसर होगा। x स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 आएगा, फिर 1/1 के स्क्वायर 1 1/1 1 आ जाएगा। ये पूरा 1 प्लस 1 बना। यहाँ आएंगे 1 का क्यूब 1 प्लस 1/1 का क्यूब 1, ये 1 और 1 क्या आ जाएगा बोलो 2। अब बताओ 1 1 2 1 1 2 2 दूनी 4, तो आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड आ गया। 10 से 15 20 सेकेंड। आपने एक बार 1 माना तो 1 प्लस 1 हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी होगी। अगर x प्लस 1/x हमें 2 दिया गया, इसको दो तरीकों से लगा सकते हो। x प्लस 1/x 2 एक्स स्क्वायर 1/x x 1/x क्यूब। यहाँ पे हम लोग x प्लस 1/x p एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर निकाले, या x प्लस 1/x बराबर p एक्स क्यूब 1/x क्यूब p क्यूब माइनस 3p होता है, तब जाके गुणा कराएं या डायरेक्ट निकाल लें। डायरेक्ट निकालना ज़्यादा सही रहेगा। आपने x और 1 मान लिया तो x के बराबर अगर 1 माना, हमें प्रूफ करना होगा कि x प्लस 1/x 2 है तो 2 कैसे बना। आपने x और 1 माना तो 1 प्लस 1 2 आ गया। 1 के स्क्वायर 1 1 के स्क्वायर 1 और 1 2 1 का क्यूब 1 1 क्यूब 1 1 और 1 2 और 2 गुणे 2 आंसर कितना है बोलो 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ भी x प्लस 1/x 2 दिया गया, यहाँ भी x और 1 मान लोगे तो 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा बोलो 2 आ जाएगा। 1 की पावर 12 हो चाहे 1000 हो तो 1 ही आएगा। 1 की पावर 12 दिया गया, माइनस 1/1 की पावर 12, 1 की पावर 12 हो चाहे 1000 1 आएगा। 1 की पावर 12 1 से बन गया, यहाँ से कितना आएगा बोलो 0। ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। आपको दिया गया x प्लस 1/x 2, हम लोग क्या माने कि 2 बन जाएगा। आपने x पावर 1 मान लिया तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। 1 की पावर 12 माइनस 1 की पावर 12 1 से बन गया 0। आंसर क्या आ गया बोलो 0 आ जाएगा। कितने आसान सवाल है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अब अगले 3 साल लोगों ने लिखे x प्लस 1/x बराबर 2 दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x क्यूब क्या होगा। फिर x प्लस 1/x माइनस 2 दिया, x की पावर 32 1/x 47 क्या होगा। x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 18 2, x की पावर 14 प्लस 1/x की पावर 15 क्या होगा। ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब बताओ आप हम लोग यहाँ पे क्या माने, ऐसा क्या माने कि x प्लस 1/x का मान 2 बन जाए, तो वही कहानी x और 1 मान लोगे तो 1 प्लस 1/1 1 प्लस 1/1 बराबर 1 प्लस 1/1 1 होगा। तो 1 और 1 क्या प्रूफ हो गया बोलो 2 प्रूफ हो जाएगा। आपने x बराबर 1 मान लिया तो 1 प्लस 1/1 1 प्लस 1 2 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब कितना होगा। अब आप एनीथिंग यहाँ कुछ भी मान लो, x का स्क्वायर ये 1 का स्क्वायर माइनस 1/1 का क्यूब आएगा। 1 का स्क्वायर हो चाहे क्यूब 1 1 का क्यूब हो चाहे स्क्वायर 1, तो आंसर क्या है बोलो 0 आ जाएगा। आपको दिया गया x प्लस 1/x अगर 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x क्यूब कितना होगा। हम लोग ऐसी कौन सी वैल्यू x की माने कि हमें 2 मिल जाए। एक्स बार 1 मान लिया तो 1 प्लस 1 ये 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर माइनस 1/1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 1 क्यूब 1 1 से बन गया, तो आंसर 0 आएगा। 10 सेकंड काउंट करिएगा और लिख के बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि हाँ सर 10 सेकंड में सवाल ये लग जा रहे हैं। अगला सवाल है x प्लस 1/x माइनस 2 दिया गया। अब आप बताओ x प्लस 1/x अगर माइनस 2 दिया गया, ऐसा क्या हम लोग माने कि हम लोग को माइनस का 2 प्राप्त हो जाए। अभी तक प्लस का 2 होता था, x पर 1 मानते थे, इस बार माइनस का 2 है तो x बराबर आप क्या मानेंगे -1 मानेंगे। x के स्थान पे -1 प्लस 1/-1 -1 प्लस माइनस 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 क्या आ जाएगा बोलो माइनस का 2 आ जाएगा। आपको दिया गया x प्लस 1/x अगर -2 है तो x की पावर 32 प्लस 1/x की पावर 47 का मान कितना होगा। हम लोग ऐसा क्या माने कि -2 मिल जाए। जब x प्लस 1/x और प्लस का 2 था तो हम लोग प्लस का 1 मानते, इस बार माइनस का 2 तो इस बार हम लोग माइनस का 1 मानेंगे। x और आपने -1 मान लिया। अब बताओ x और अगर -1 माना है, यहाँ -1 रखोगे प्लस 1/-1 प्लस माइनस माइनस आया -1 माइनस का 2 आ जाएगा। अब पूछा गया x की पावर 32 प्लस 1/x की पावर 47, x बराबर हम लोगों ने -1 माना, यहाँ रखेंगे -1 की पावर 32 आएगा प्लस 1/-1 की पावर 47 आएगा। जब माइनस की पावर अगर इवन नंबर है, जैसे -1 का स्क्वायर किया जाए तो हमेशा प्लस का 1 मिलेगा, -1 का क्यूब किया जाए तो हमेशा -1 मिलेगा।
अगर पावर इवन नंबर है तो हमेशा +1, अगर पावर ऑड नंबर है तो -1 आएगा। तो आप बताओ -1 की पावर 32 दिया गया तो +1 आएगा, -1 की पावर 47 तो -1 प्लस माइनस गुणा तो माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। आपको दिया गया x+1/(x)² है, x की पावर 32 + 1/x की पावर 47 का मान कितना होगा। आपने देखा x+1/x -2, हम ऐसी कौन सी वैल्यू x की माने कि हमें -2 मिल जाए। जब x+1/x प्लस था तो हम लोग x की वैल्यू +1 मानते हैं, जब -2 तो हम लोग -1 मानेंगे। -1 + 1/(-1) प्लस माइनस का गुणा हम लोग को पता है कि अगर प्लस और माइनस का गुणा कराएं तो हम लोग को हमेशा -1 मिलता है। प्लस माइनस का गुणा होगा तो -1 आएगा। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ पे प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस 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 का 2 मिल गया। पूछा गया x की पावर 32 + 1/x की पावर 47, तो हम लोग ने क्या किया, x की पावर जो है x की पावर -1 माने थे, हम -1 थे, -1 की पावर 32 -1 की पावर 47, -1 की पावर इवन नंबर तो +1, -1 की पावर ऑड नंबर विषम संख्या तो -1 0 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। अगला है x की पावर 17, x की पावर 17 + 1/x की पावर 18 बराबर हम लोग को क्या दिया गया, 2 दिया गया। अब आप बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू हम लोग माने कि हमें 2 मिल जाए। तो आपने मान लिया कि x बराबर 1, x बराबर 1 माना 1 की पावर क्या आ जाएगा बोलो 17 आ जाएगा, प्लस 1/1 की पावर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, 1 की पावर 17 1 की पावर 18 1 और 1 क्या प्रूफ हो गया बोलो 2 प्रूफ हो गया। आपको दिया गया x की पावर 17 + 1/x की पावर 18 बराबर 2 दिया गया। पूछा x की पावर 14 + 1/x की पावर 15 का मान कितना होगा। हम लोग क्या माने ऐसी वैल्यू की हमें 2 प्राप्त हो जाए, x और 1 मान लिया, 1 की पावर 17 1 की पावर 18 1 और 2 आ गया। पूछा गया x की पावर 14 + 1/x की पावर 15। आप बताओ x की पावर 14 1 की पावर 14 1 की पावर 15 1 आंसर 1 और 1 कितना आ जाएगा 2। आप देख के सवाल और लगा सकते हैं। x की पावर 17 + 1/x की पावर 18 और 2 दिया गया। x और हम लोग क्या मानेंगे 2 मिल जाए, 1 मानेंगे, 1 की पावर 17 1 की पावर 18 1 और 1 2 बनाएगा। x की पावर 14 + 1/x की पावर 15 1 की पावर 14 1 की पावर 15 1 और 1 2 बिना पेन चला लगा सकते हैं। अब हम लोग अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का a² और b + c, b² c + c² और a + c हो तो 1/1 + a 1/1 + 1/1 + c का मान क्या होगा। ये भी सवाल कम से कम 15 टाइम्स पूछा गया, 15 बार से कम नहीं पूछा। इसी सवाल को घुमा फिरा के पूछा जाता है बार बार। कभी यहाँ पे x आ जाएगा, कभी यहाँ पे दे दिया जाएगा a² बराबर x a² और ax + by, b² और cx + z आएगा और c² और ax + by आ जाएगा। और यहाँ पे x² + x लगा देगा, y/y + by लगा देगा, और यहाँ पे z/z + cz लगा देगा। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। अब बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू माने कि दोनों साइड जो है वो बराबर हो जाए। आप इसे बेसिक से भी लगा सकते हैं, तो बेसिक से भी चाहे हम लोग देख लें एक बार। अगर हम लोग पहले हम लोग शॉर्ट से समझते हैं। अब a² और b + c बताओ a b c के मान हम लोग ऐसे क्या माने कि बहुत साइड जो है दोनों साइड जो है हमारी बराबर हो जाए। तो अगर 1 मानते हैं, मान लो हम लोग a बराबर b बराबर c बराबर नहीं थे, 1 मान ले हम लोग, तो 1 का इसका 1 + 1 2 आ जाएगा, नहीं बनेगा। अगर हम लोग 2 माने, जैसे हम लोगों ने 2 माना, a बराबर b बराबर c बराबर 2 माना, तो a² बराबर b + c था, a का मान 2 b का मान 2 c का मान 2, यहाँ रखोगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, बराबर b का मान 2 c का मान 2, तो 4 बराबर क्या प्रूफ हो गया बोलो 4 आ जाएगा। b² बराबर c + a दिया गया, तो बताओ b² बराबर c + a, तो b बराबर हम लोग क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर बराबर c का मान 2 और a का भी मान 2, तो 2 कितना आएगा 4 बराबर 2 का स्क्वायर 4, c² c का मान 2 2 का स्क्वायर 4 आएगा, a + b a का मान 2 b का मान 2 2 + 2 कितना आएगा 4 बराबर 4। मतलब सारी वैल्यू सेटिस्फाइड है। कब जब a बराबर b बराबर c बराबर 2 ले रहे हैं हम लोग। अब यहाँ रख दो, ये 1/1 प्लस कितना आएगा, एक के स्थान पे 2 रखोगे, प्लस 1/1 प्लस कितना आएगा 2 आएगा, प्लस 1/1 प्लस कितना 2 आएगा। बताओ 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 एलसीएम 3 हुआ, ऊपर 3 आ जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 1 + 1 + 1 3/3 आंसर कितना है बोलो 1 आ जाएगा। आपको दिया गया कि a² और b + c, b² और c + c² और a + b 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस c का मान कितना होगा। a² बराबर b + c दिया गया, तो हम लोग मान लिए कि a बराबर b बराबर c बराबर 2, जैसे a बराबर b बराबर c बराबर 2 का स्क्वायर 4 2 + 2 4 2 का स्क्वायर 4 2 + 2 4 2 का स्क्वायर 2 2 का स्क्वायर 4 2 + 2 4, सारी वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई। 1/1 + 2 3 1/3 1/3 आएगा, 1/3 1/3 एलसीएम 3,
3/3 आंसर कितना आएगा बोलो 1 आएगा। तो हम लोग देख के इन सवालों को लगा लेंगे। आपको दिया गया कि a² और b + c, b² और c + a, c² और a + b दिया गया। पूछा गया 1/1 + a, 1/1 + b, 1/1 + c पूछा गया। हम लोगों ने a बराबर b बराबर c और 2 मान लिया। 2 का स्क्वायर 4, 2 + 2 4, एक वैल्यू सेटिस्फाइड मतलब सारी वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएंगी। 1/1 + 2 3, 1/3 1/3 1/3 एलसीएम 3, 3/3 आंसर 1 आ जाएगा। अब इसी से रिलेटेड जो अगला सवाल पूछा वो भी देख लेते हैं हम लोग। अगला जो सवाल उन्होंने पूछा था वो ऐसे पूछा गया, इसी में देख लेते हैं। उन्होंने लिखा कि x² बराबर y + z, y² बराबर z + x, z² बराबर x + y। और यहाँ पे a के स्थान पे x आ गया, b के स्थान पे y आ गया और z के स्थान c के स्थान पे z आ गया। तो इसको भी आप लगा ले जाओगे। x और y + z, y² z + z² x + y। पूछा गया कि 1/1 + x कितना होगा, 1/1 + y कितना होगा, 1/1 + z कितना होगा। तो यहाँ भी हम लोग वही मान लेंगे। x और y बराबर क्या मान लेंगे, z बराबर 2 मान लेंगे। 2 का स्क्वायर 2 + 2 4, 2 का स्क्वायर 2 + 2 4, 2 का स्क्वायर 2 + 2 4, 1/1 + 2 3, 1/3 1/3 3/3 आंसर 1 होगा। तो इससे बहुत सवाल आते हैं। ऐसे अगला सवाल इन्होंने पूछा था x² बराबर ax + by, फिर पूछा था y² बराबर bx, सॉरी y² cx + zy और c² बराबर zx प्लस c² बराबर x² बराबर ex प्लस, सॉरी x² बराबर था bx + y cy, y² बराबर था cz + ax और z² बराबर था ax + by। उसके बाद यहाँ पे ले आए, यहाँ इन्होंने x के फॉर्म में था तो x अपॉन, ये आपने यहाँ पे लिख दिया इन्होंने a + ax लिख दिया प्लस 1/, इसी फॉर्म में पूरा सवाल। बार बार इसी को बदलते रहते हैं, पूछते रहते हैं इसी को, तो आपका फॉर्मेट पूरा वही होगा। अब यहाँ b और c का मान 1 हो जाएगा, x और y 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 + 2 4 बन जाएगा। अब हम लोग लेते हैं अगला सवाल। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ab + bc + c बराबर abc। तो b + c / bc a-1 प्लस a + c / ac b-1 प्लस a + b / abc -1 का जो मान होगा वो कितना होगा। अब इस सवाल को आप देख के तो पक्का छोड़ दोगे क्योंकि नहीं लगाने वाले हो आप। अब हमें ऐसी वैल्यू मानने की दोनों के दोनों साइड जो है बराबर, मान लो 1 मान लिया हम लोगों ने तो 1 + 1। अब हम लोग यहाँ अगर माने, समझिएगा, a बराबर b बराबर c बराबर हम लोग 1 मान लें तो 1 × 1 1 1 × 1 1 1 × 1 1 1 1 3 आ जाएगा, 1 × 1 1 ही होगा, 3 बराबर है नहीं प्रूफ हुआ। अगर सपोज पर 2 ले लें, 2 × 2 4, 2 × 2 4, 2 × 2 4 4 4 8 4 12, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, नहीं बराबर। अब इसके आगे बढ़ोगे, जैसे आपने 3 माना, a बराबर b बराबर c बराबर 3 लिया, तो आप बताओ a का मान 3, b का मान 3, 3 × 3 कितना होगा 9, b का मान 3, c का मान 3, 3 × 3 कितना होगा 9, फिर c का मान 3, a का मान 3, 3 × 3 कितना होगा 9, और a का मान 3, b का मान 3, c का मान 3। आप बताओ 9 9 18 9 27, 3 × 3 × 3 3 तरह की 9 27 बराबर 27, दोनों साइड बराबर हो गए। हम लोगों ने मान लिया a बराबर, हम लोगों ने देखा ना a पे सेटिस्फाइड करा ना b पे ना 2 पे सेटिस्फाइड करा, हम लोग मान लिए a बराबर b बराबर c बराबर 3 मानो। तो ये कितना आ गया बोलो, 3 × 3 9, 3 × 3 9, 3 × 3 9 आ गया, 3 × 3 × 3 3 तरह के 9 27, 9 9 18 9 27 आ जाएगा। a + b ab + bc + ca बराबर abc हम लोग को दिया गया। तो ये वैल्यू हम लोग कुछ बेसिक, अगर इसका हम लोग ट्राई करें तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा और पॉसिबल भी नहीं होगा कि आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओ। और लगा सकते हो आप 10 से 20 सेकंड है, बहुत ज़्यादा ले जाएगा 30 सेकंड। 3 × 3 9, 3 × 3 9, 3 × 3 9 9 9 18 9 27, 3 × 3 × 3 3 तरह 9 27 बराबर 27 क्या आ गया, रख दो मान। a बराबर b बराबर c बराबर 3 रखेंगे तो 3 3, अब इसको लगाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 3 3 कितना आएगा बोलो 6। नीचे पहुंचेंगे b और c, b का मान 3, c का मान 3, 3 × 3 कितना आएगा 9 आएगा, और 3 से 1 जाएगा a के स्थान पे, 3 3 से 1 गया 2, 9 दूनी कितना आएगा बोलो 18 आ जाएगा। जब पहले स्टेप का मान हमें 6/18 मिला, सारी वैल्यू सेम है तो सबके मान जो आएंगे वो 6/18 ही आएंगे। b + c, b को आपने 3 माना, c को भी 3 माना, 3 3 6 आ गया, b का मान 3, c का मान 3, 3 × 3 9, 3 से 1 गया 2, 9 दूनी 18, 6/18 आ गया। चाहे यहाँ भी रख के देखेंगे हम लोग, a का मान 3, b का मान 3, 3 3 कितना आएगा 6, नीचे आएंगे a का मान 3, a का मान जो आया वो 3 आएगा, c का मान 3, 3 × 3 9, और b का मान 3 से 1 गया 2, तो 9 दूनी यहाँ भी 18 आएगा। यहाँ पहुँचोगे a का मान 3, b का मान 3, 3 3 कितना 6 आ जाएगा, a का मान 3, b का मान 3, 3 × 3 9, और 3 से 1 गया 2, 9 दूनी 18 आ जाएगा।
तो एलसीएम इसका क्या ले लेंगे हम लोग, 18 ले लेंगे। ऊपर 6 + 6 + 6 18 आ गया। 18/18 आंसर जो है वो क्या आ गया बोलो, 1 आ जाएगा। आपको दिया गया था ए बी + बी सी + सी और ए बी सी। तो हम लोगों ने देखा 1 मानने पे नहीं, 2 मानने पे नहीं, 3 जैसे हम लोगों ने माना 3 × 3 9, 3 × 3 9, 3 × 3 9, 3 × 3 × 3 3 तरह के 27, 9 9 18 27 बराबर 27 से दोनों वैल्यू जो है प्रूव हो गई। 27 बराबर 27 क्या आ गया। अगर ये हम लोग सेटिस्फाइड कर ले गए तो क्वेश्चन हम लोग का कभी गलत हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने मान लिया ए बराबर बी बराबर सी बराबर 3 था, तो अब इसको बिना पेन के लगा सकते हो। 3 3 6, 3 तरह की 9, और ए से 3, तो 3 से 1 गया, 2 9 दूनी 18, 6/18 मतलब 1/3 हो गया। 1/3 1/3 1/3 1/3 एलसीएम 3, ऊपर 1 1 1, 3/3 आंसर 1। ये आप हम लोग लगा के लगाया। ए बराबर बी बराबर सी बराबर 3 था, 3 3 6 आ जाएगा। 3 × 3 9, 9 दूनी 18, 6/18। फिर यहाँ पे 3 3 6, 3 × 3 9, 3 से 1 गया, 2 9 दूनी 18, 6/18। यहाँ पे 3 × 3 9, 3 से 1 गया, 2 9 दूनी 18, 6/18 18 एलसीएम 6 + 6 + 6 18 आंसर 1। ये 4 मान के देखो, 4 चौक 16। ए बराबर बी बराबर सी बराबर 4 मान ले, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 32 बोलती हैं 48 आएगा, बट 4 16 जो 64 आएगा, नहीं बनेगा। तो हम लोग जो भी सवाल होंगे सब मान के लगाएंगे, और हम लोग 10 से 20 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर ले रहे हैं। ये आप लोग कल कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर करो। और कोचिंग हम लोग की जो है वो दुर्गेंद्राज है, आप लोग खूब शेयर करो, ताकि यूपी में तो लगभग फेमस हो ही गई है हम लोग की कोचिंग, और ज़्यादा फेमस हो, हर कोई जाने इसके बारे में, और इंडिया लेवल पे भी हम लोग जाएं। अगर आप लोग चाहते हैं तो खूब शेयर करें कोचिंग, और ये स्टडी विद आशीष चैनल जो है वो खूब पूरे इंडिया में फेमस हो जाए। अभी व्यूज आपके 100 150 200 300 400 बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो 400 दिन में ये 40,000 ये 4 लाख में कन्वर्ट होने चाहिए। अब हम लोग कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।